क्या है फोर्स मेजर क्लॉज जिसके वजह से पाकिस्तान अब भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैच खेलने के लिए मजबूर हो चुका है। पाकिस्तान ने दरअसल ये कोशिश किया था कि किसी तरीके से आईसीसी पर फोर्स मेजर क्लॉज का हंटर चलाएंगे, पर अब वो उसी के हाथों कहीं ना कहीं अब बेबस होता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, अंस्कोर न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष, साथ में अभिषेक। और अभिषेक, पहले बताइए कि कैसे पाकिस्तान फोर्स मेजर क्लॉज के तहत बुरी तरीके से फंस चुका है। जी, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि दोनों देश इन नियर फ्यूचर किसी भी मल्टीनेशन टूर्नामेंट में कोई भी मैचेस खेलेंगे तो वो न्यूट्रल वेन्यू पर हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी कुछ वैसा ही होने वाला है। 15 फरवरी को तय शेड्यूल के मुताबिक दोनों देशों को एक न्यूट्रल वेन्यू पर यानी कोलंबो के मैदान पर एक दूसरे के साथ मैच खेलना है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर नौटंकी की है, बॉयकॉट वाली, कि वो इस मैच को बॉयकॉट करेंगे यानी इस मैच को नहीं खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो पाकिस्तान तो अब बाहर नहीं निकल सकता है इस जाल से। लेकिन आपको बता दूं, यहां पर एक फोर्स मेजॉर क्लॉज है जो क्या है कि एक एक्सेप्शनल केस है कि कुछ भी अनकंट्रोलेबल चीजें होती हैं दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी के साथ, यानी इंडिया या फिर पाकिस्तान के साथ कुछ अनकंट्रोलेबल चीजें घटती हैं, तो फिर जिस पर दोनों पार्टीज में से किसी का कंट्रोल ना हो, तो फिर उस केस में कोई भी पार्टी जिसके साथ वैसी चीजें घटी हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है। यानी हाइब्रिड मॉडल वाले कॉन्ट्रैक्ट से इंडिया या फिर पाकिस्तान जिसके साथ भी कुछ भी अनकंट्रोलेबल चीजें हुई हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है। और पाकिस्तान ने यही हथकंडा अपनाया है, फोर्स मेजॉर क्लॉज का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने तो बोल दिया है कि हम बॉयकॉट करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट को पाकिस्तान फुलफिल नहीं कर रहा है। लेकिन फोर्स मेजॉर क्लॉज का इस्तेमाल कैसे किया है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने यह दलील रखता है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इस फैसले में, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने यह फैसला लिया है। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के सरकार के फैसले को मानने के लिए बाध्य है, मजबूर हो चुका है, ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है आईसीसी को। जी। तो यही वो फोर्स मेजॉर क्लॉज है कि यहां पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की सरकार के फैसले पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें ये मैच बॉयकॉट ही करना पड़ेगा। जी। लेकिन आईसीसी का अब हंटर चल चुका है भाई। बिल्कुल। आईसीसी ने क्लियर तौर पर बोला है कि ये जो फोर्स मेजॉर क्लॉज आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये आप कर तो रहे हो, लेकिन आपको हर्जाना इसका बहुत भारी चुकाना पड़ेगा, बहुत भारी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। 300 प्लस करोड़ का जो एक कंपनसेशन अमाउंट है, जो फिर आईसीसी जो पाकिस्तान के एनुअल शेयर से निकालकर ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार को दे देगी। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो आईसीसी से सालाना तौर पर जो रकम मिलती है 300 प्लस करोड़ का, वो रकम आईसीसी रोक देगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं देगी, और वो रकम मुआवजे के तौर पर, कंपनसेशन के तौर पर ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर टी20 वर्ल्ड कप के जियो स्टार उनको दे देगी। बिल्कुल। तो ऐसे में जो फोर्स मेजॉर क्लॉज है वो अब इन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये हवाला दे रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि भाई हम नहीं खेल सकते हैं। और जैसा आपने बताया भी कि उस क्लॉज में इस चीज का खासा जिक्र है कि अगर दोनों पार्टीज में से किसी भी पार्टी में अगर कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आ जाता है, या तो वॉर लग जाए, या तो टेंशन बढ़ जाए दोनों कंट्रीज के बीच में, या फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाए, तो उसके वजह से दोनों पार्टीज अपने आप को इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर सकती हैं। उस पे भी आईसीसी का हंटर चल गया कि भाई अभी तो फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया है क्या नहीं, ये तो आपने बांग्लादेश के ये समर्थन में आके और उनके बॉयकॉट के बाद आपने शुरू किया है कि हम भी बॉयकॉट वाला एक रोना रोल लेंगे। तो ऐसे में अभिषेक, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने बोला कि लगभग 300-400 करोड़ के आसपास का मुआवजा इन्हें भेजना पड़ेगा, आपका आईसीसी को देना पड़ेगा जियो हॉटस्टार को, जो वो काटेगी एनुअल रेवेन्यू से पाकिस्तान के।
क्या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी कोई बड़ा झटका लग सकता है फाइनेंशियल टर्म्स पे अगर देखा जाए तो? क्योंकि श्रीलंका में क्योंकि आपका ये मैच होने वाला है, जो टोकन अमाउंट होगा, जो आपका ब्रॉडकास्टर्स होंगे, जो आपका एडवर्टाइजर्स होंगे, उन सब कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन अपना जो है वो तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी देंगे। तो क्या उनके तरफ से भी कोई ऐसी खबर है कि वहां से भी कोई बड़ा झटका लग सकता है? नहीं, आपको मैं बता दूं, एक अपडेट इसमें दे दूं आयुष की श्रीलंका क्रिकेट के जो प्रेसिडेंट हैं शमी सिल्वा, उन्होंने क्लियर तौर पर चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और ये रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप इंडिया वाले मैच का बहिष्कार यानी बॉयकॉट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे तो फिर श्रीलंकन क्रिकेट को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बीसीसीआई को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं दर्शकों को कि केवल इंडिया ही होस्ट नहीं है T20 वर्ल्ड कप 2026 के, इंडिया के साथ साथ को होस्ट के तौर पर श्रीलंका भी है। दोनों की मेजबानी में ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, दोनों देशों की मेजबानी। बिल्कुल। तो ऐसे में श्रीलंकन क्रिकेट को काफी भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है जी। ऐसा श्रीलंका क्रिकेट के प्रेसिडेंट शमी सिल्वा ने चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बता दिया है। तो कहीं ना कहीं उस मांग के बाद, कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट की श्रीलंका क्रिकेट के प्रेसिडेंट ने, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तेवर जो हैं बॉयकॉट को लेकर वो ढीले पड़ गए। अच्छा। और आईसीसी से संपर्क साधा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कम्युनिकेट किया है, जिससे ये साफ तौर पर इशारा मिल रहा है कि पाकिस्तान ने पलटी मार दी है और पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया से महामुकाबला खेलेगा। हाँ, ये ऐसा रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि आईसीसी और पीसीबी के बीच में कम्युनिकेशन हुई है और उसमें पीसीबी ने अपनी तरफ से यही कहा है कि हम थोड़ा नर्व हो रहे हैं अब इस पॉइंट पे कि अब हम T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलते हुए नजर आएंगे। ये सब कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर निकल के आज आई है। तो आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान को जो मुंह की खानी पड़ी है एक तरीके से, और ना केवल पाकिस्तान को बल्कि पाकिस्तानी सरकार को शर्म नाम की चीज नहीं है इनमें कि पहले सिर्फ पीसीबी अकेला था जो यूटर्न लेता था अपने हर एक फैसले पे, अब पाकिस्तानी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यूटर्न लेना पड़ेगा। और ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की चालाकी काम नहीं आई। जो चालाकी करने की कोशिश की थी ट्रॉफी चोर ने कि खुद ट्वीट नहीं करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल हैंडल से, पाकिस्तान गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट करवाया। कितनी चालाकी करने की कोशिश की कि फोर्स मेजर क्लॉज अप्लाई कर पाए, उसके लिए उन्होंने ऐसा हथकंडा अपनाया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करवा देता हूं, उसके बाद बोल दूंगा कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, तो ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फोर्स मेजर क्लॉज के तहत हम कॉन्ट्रैक्ट से अब बाहर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से हम बाहर निकल रहे हैं। इंडिया के साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था हाइब्रिड मॉडल वाला कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं इंडिया के साथ, हम उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटते हैं, बाहर आते हैं। कहीं ना कहीं जो बैकफुट पर आने की पाकिस्तान ने कोशिश की ना, इन टर्म्स ऑफ कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ गए हम, ऐसी कोशिश कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आईसीसी ने बता दिया कि आपको बैकफुट पर जाना है। ठीक है, ऐसा हंटर चलाया कि अब वाकई में पाकिस्तान बॉयकॉट वाले मामले पर बैकफुट पर आ चुका है और पाकिस्तान जो है कहीं का नहीं रहा, पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा अब आईसीसी ने। बिल्कुल। तो आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में राय साझा कीजिए और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।